मेरा नाम मुस्कान है और जो मेरा आइडिया है वो बेसिकली ये है कि मैं एक ऐप और वेबसाइट इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ जिसके अंदर आपको बेकरी प्रोडक्ट्स आपकी डोर प्लेस पे कन्वीनियंट वे में प्रोवाइड हो जाएगी। हमारे पास जो मार्केट रिसर्च है वो ये है, अकॉर्डिंग टू ई कॉमर्स DB जो हमारे पास पाकिस्तान की बेकिंग सप्लाई की मार्केट है वो है $30.2 मिलियन जो 2024 में हमने रेवेन्यू प्रिडिक्ट किया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टा जो हमारे पास 2024 की रेवेन्यू मार्केट है वो है $22.2 मिलियन। ठीक है, अब इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? बेसिकली हमारे पास 3 प्रॉब्लम्स थी। हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबिलिटी नहीं थी बेकरीज़ की एक प्लेटफॉर्म पे। सेकंड, हमें अगर बेकरीज़ यूजुअली साथ साथ ही होती हैं, कोई भी बेकरीज़ होंगी ना वो साथ साथ होंगी। अगर मैंने एक जगह से केक मंगवाना है, दूसरी जगह से मैंने ब्राउनीज़ मंगवानी है, तो मुझे उसके फूड पांडा पे अलग अलग चार्जेस पे करना पड़ता है। ठीक है, हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पे हम एक ही डिलीवरी में डिफरेंट जगह से मतलब अगर हमारे साथ साथ ही हैं बेकरीज़ तो हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें हम एक ही डिलीवरी में डिफरेंट जगह से हम ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड, जो लेडीज़ हैं हर कोई हमारी तरह यहाँ पे आके अपना आइडिया प्रेजेंट नहीं कर सकता। उनके पास स्किल होती है, वो काफ़ी औरतें हैं जो बेकिंग करती हैं। ठीक है, लेकिन उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, वो नहीं जानती कि उन्होंने अपनी चीज़ कहाँ पे सेल करनी है। तो हम उनको एक वर्चुअल शॉप प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे वो हम उनको एक ऐप बना के दे रहे हैं और वेबसाइट, वो यहाँ पे अपनी चीज़ें लिस्ट करेंगी और हम उनको कस्टमर्स देंगे। राइडर्स भी हमारे खुद के होंगे, वो इस तरह अपनी चीज़ें जो हैं वो सेल कर सकती हैं। उसके अलावा हमारा जो मार्केटिंग प्लान है वो ये है कि हम यंग ऑडियंस को ज़्यादा टारगेट करेंगे क्योंकि बेक्ड आइटम ज़्यादातर यंग जनरेशन ही खाती है। ठीक है, उसके अलावा हम सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग करेंगे अपनी। उसके अलावा हम बेकरीज़ को ऑनबोर्ड करेंगे तो बेकरीज़ के जो कस्टमर्स हैं वो इसके थ्रू हमारे साथ ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो ये है कि हम अपनी डिलीवरीज़ को स्केड्यूल कर सकते हैं, हम कस्टमाइज़ करवा सकते हैं कोई भी चीज़। लाइक इंस्टा पे पेजेस हैं काफ़ी ज़्यादा जो हमें बेकरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जब मुझे कपकेक्स चाहिए, मैंने कस्टमाइज़ कराने हैं, लेकिन मुझे एग्जैक्ट पेज का नाम नहीं पता कि मैं कहाँ से जाके करवाऊँ। और काफ़ी लोग स्कैम भी कर देते हैं, हमारे से पैसे एडवांस भी ले लेते हैं लेकिन हमें वो चीज़ डिलीवर नहीं होती। तो हम ये प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, यहाँ पे जो होम शेफ्स हैं वो अपना स्टोर बना सकते हैं। ठीक है, और जिसने भी कोई चीज़ कस्टमाइज़ करवानी है वो वहाँ से जाके कस्टमाइज़ करवा सकता है। उसके अलावा ये हम अपनी ऐप के अंदर डबल डिलीवरीज़ वाला, अगर हमारा जो रेडियस होगा ना डिलीवरी का वो 4 किलोमीटर होगा, 4 किलोमीटर के अंदर जितनी भी बेकरीज़ कवर कर रहा है ना, उस बेकरीज़ के अंदर हम एक ही डिलीवरी में डिफरेंट बेकरीज से हम अपनी चीज़ मंगवा सकते हैं। अब हमारे घर गेस्ट आए हैं, हमने ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर किया है, अब हमें एक चीज़ आ रही है पहले आ रही है, एक चीज़ आ रही है 15 मिनट बाद, जब तक दूसरी चीज़ आएगी पहले वाली चीज़ ठंडी हो जाएगी या वो गर्म हो जाएगी। तो हम ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम एक ही टाइम पे हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी और इजीली हम कन्वीनियंट वे में कर सकते हैं। वेरी गुड जी सर। आपने इसका कोई मॉडल बनाया है इस तरह से कि इसका प्रोसेस होगा किस तरह से? सर हमारी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है, डिज़ाइन हमने बना लिया हुआ है, नाम सोच लिया हुआ है, लोगो हमारा ऑलरेडी तैयार है। हमारी ऐप का नाम है बेक एंड ड्रॉप। ठीक है, हमारी डिज़ाइनिंग कंप्लीट है, कोडिंग भी ऑलमोस्ट हम कर रहे हैं, स्टार्ट कर दिया हमने। मैं मिनहाज यूनिवर्सिटी से हूँ, वहाँ पे मैं इंक्यूबेशन सेंटर में इंक्यूबेट हूँ। ठीक है, हमने कोडिंग भी ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दी है। विदिन 6 मंथ्स इंशाल्लाह हम लॉन्च कर देंगे। तो ठीक है, तो इसमें आपके कितना आपको फंड्स चाहिए शुरू में इनिशियली इसको एग्जीक्यूट? सर स्टार्ट में हमें अभी सारा मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैंने किया हुआ जी, मैं शेयर करूँगी। अभी हमें 900 की चाहिए, वो उसके अंदर हमें टीम हायरिंग, लीगल जो प्रोसेस है हमारा वो, मार्केटिंग के लिए और जो डोमेन होस्टिंग, इसके लिए हमें इतने चाहिए।
और जो हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, फूड पांडा पे आपने देखा होगा डिलीवरी चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसके अलावा 2 फीसेस उन्होंने अलग से लगाई होती हैं, प्लेटफॉर्म फीस और सर्विस फीस, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ 200 की है वो हमें 450 की मिल रही है, तो ये बहुत कॉस्टली चला जाता है। तो हम इस चीज़ को बहुत हद तक कम कर रहे हैं। हम डिलीवरी चार्जेस ले रहे हैं लेकिन बहुत माइनर, और अगर ले भी रहे हैं तो आप डिफरेंट जगहों से भी अगर कोई चीज़ मंगवाते हैं तो आपको सिर्फ एक डिलीवरी पे करनी पड़ेगी, ज़्यादा डिलीवरीज पे नहीं करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ से अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और प्रोडक्ट चार्जेस जो थोड़े से होंगे उस अच्छा, इसमें एक चीज़ मुझे बताएं कि जो आप एक्चुअली ये सर्विस दे रही हैं वो तो फूड पांडा भी दे रहा है। चले एक उसमें यूएसपी आपका ये आ गया कि फूड पांडा एक्सपेंसिव है, आपका कम है, वो डिफरेंट के लिए डिफरेंट चार्जेस ले रहा है, आप वन टाइम चार्ज। अगर हम बेकरी के कॉन्सेप्ट को देखें तो बहुत सारी, मतलब ऑलमोस्ट सारी बेकरीज हैं वो फूड पांडा से हट के खुद भी डिलीवरीज दे रही हैं। जी सर, बिल्कुल। तो आप अगर लेट से मैंने बुंदू खान से कोई चीज़ ऑर्डर करनी है या केक्स एंड बेक से ऑर्डर करनी है, जब वो मुझे खुद से उसी अमाउंट के अंदर डिलीवरी पे कर रहा है, लाइक अगर मैं 500 रुपए का या 1000 रुपए का ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ तो मुझे वो खुद से डिलीवरी कर रहा है, देन मैं आपकी ऐप को यूज क्यों करूँ? मुझे क्या एडवांटेज मिलेगा आपकी ऐप को यूज? अब मैं आपको बताती हूँ सर। अब मैं हूँ, मुझे नहीं पता, आपने बुंदू खान का नाम लिया, मुझे नहीं पता उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। फूड पांडा का सबको पता है, यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं सबको पता है। बुंदू खान का किसी को कॉन्टैक्ट नंबर नहीं पता होगा। आप अपने सिंपली गूगल मैप्स के अंदर जाके बुंदू खान डालें, वो सारा आपको मैप नंबर हर चीज बता दें। जी ठीक है सर। इसके अलावा जो बुंदू खान, जो बेकरीज को फ़ायदा होगा ना वो ये होगा कि उनको राइडर्स को अलग से डिलीवरी पैसे देने पड़ता है, ठीक है। हम राइडर्स को खुद ही ऑनबोर्ड करेंगे, खुद ही उनको पैसे देंगे। इससे जो बेकरीज हैं उनका भी एक्सपेंसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। और उसके अलावा किसका सर, इस ऐप का रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा? सर मैंने आपको बताया, हम जो बेकरीज से मंथली सब्सक्रिप्शन लेंगे, ठीक है, वो माइनर सी होगी। उसके अलावा हम प्रोडक्ट चार्जेस में से थोड़ा सा कॉस्ट रखेंगे और प्लेटफॉर्म फीस लेंगे। ओके मुस्कान, मैं आपको थोड़ी सी सजेशन देना चाहूँगा। आप ठीक है, अच्छा आइडिया आप प्रेजेंट कर रही हैं, काम भी कर रही हैं, आप लोगों ने बहुत सारे इनिशिएटिव ले भी लिए हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है, अगर आप उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बुंदू खान या केक्स एंड बेक्स या लेयर्स या कोई भी आपको मंथली सब्सक्रिप्शन या एनुअली सब्सक्रिप्शन देगा, तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा, वो बिल्कुल नहीं देंगे। वो 10 रुपये बचाने के लिए खुद उनके जो इवन अगर आप कभी लोकली जाके देखें तो उनके इवन जो सफाई वाले लोग होते हैं ना, उनको भी वो कहते हैं अच्छा ऑर्डर आया 2000 रुपए का, ये मोटरसाइकिल पकड़ मेरी और पूजा के इस घर में डिलीवर करा। वो आपकी ऐप को पे या सब्सक्रिप्शन बिल्कुल नहीं देंगे, आपको थोड़ा सा रीवैम्प करना पड़ेगा इस चीज को ऑनबोर्ड करने की बात है। हाँ, हम जो होम शेफ्स है ना, हम उनको भी ऑनबोर्ड करा, उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है ही नहीं। फूड पांडा देता है ना उनको, सर फूड पांडा पे नहीं है। अगर आपने कोई बेकरी से रिलेटेड आप कोई कर रहे हैं, ठीक है, तो फूड पांडा पे नहीं है। इन केस अगर है भी है तो फूड पांडा का जो हम लिस्ट करते हैं ना प्रोडक्ट, वो लिस्टिंग के अलग से पैसे लेता है, और जो मंथली सब्सक्रिप्शन है वो अलग से लेता है। और अगर आप देखें तो जो हम रियल प्राइस से उनकी प्राइस भी फूड पांडा पे ज़्यादा लिस्ट हुई होती है। हाँ ठीक है, उसमें आप मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि अभी आप ये जो कमर्शियल लोग हैं इनको एक्सक्लूड कर दें, जो सिर्फ जो होममेड हैं जिनके पास कोई ऐसा नहीं है उनके साथ स्टार्ट करें, ताकि उनको भी प्रमोट हो जाए और वो उनको पैसे आपको देते हुए कोई इशू भी नहीं होगा। सर हमारी कुछ बात हुई है होम शेफ से, इंस्टा के पेजेस पे से ना हमारी उनसे बात हुई है। 10+ लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ ऑनबोर्ड होना चाहते हैं। प्रॉपर हमने फॉर्म वगैरह फिल करवाया उनसे, तो जैसे ही हमारी ऐप लॉन्च होती है तो इंशाल्लाह हम उनके साथ ऑनबोर्ड उनको कर लेंगे।